वेलकम बैक टू माय चैनल एस कोचिंग क्लासेस। एस कोचिंग क्लासेस को आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इस्लाम धर्म को लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। इस्लाम धर्म के बारे में बताएंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की और इस्लाम धर्म का जो काल है वो कब से कब तक रहा। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे उनके जन्म के बारे में बताएंगे, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति की थी वो कहाँ से की थी और कितने वर्षों तक की थी। आज हम इस्लाम धर्म को लेकर ही आपसे बात करते हैं। इस्लाम धर्म जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्मों का प्रमुख धर्म माना जाता है जो इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं कि इस्लाम धर्म के बारे में क्या क्या है, इस्लाम धर्म की क्या जानकारियां हैं, सबके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि और भी धर्म जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म हमारी पिछली कक्षा में पूर्ण हो चुके हैं। आज उसी के बाद इस्लाम धर्म की बात आती है। इस्लाम धर्म जब पूर्ण हो जाने के बाद हम ईसाई धर्म, पारसी धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस्लाम धर्म। आइए, सबसे पहले बात आती है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? हजरत मोहम्मद साहब। ये जो संस्थापक थे, इनका जन्म 570 ईस्वी में, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मक्का में। 570 ईस्वी में मक्का में एक कबीला था। मक्का में कबीले का नाम था कुरैश कबीला। कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले नामक स्थान पर हुआ था तथा इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। इनके जो पिता थे उनका नाम था क्या? अब्दुल्ला। पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम था क्या? अमीना। पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम जो था वो क्या था? अमीना। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था और इनका जो लालन पालन किया था, पालन पोषण जो किया था, इनके चाचा एक थे। इनके चाचा क्या किया था? पालन जो किया था इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। ठीक है। अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया था, उनका नाम था अबू तालिब। सबसे पहले बात आती है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी, तो इस्लाम धर्म की स्थापना जो की थी हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। और इस्लाम धर्म जो संबंधित है वो किससे है? मुस्लिम धर्म से। मुस्लिम धर्म ही हमारा क्या है? इस्लाम धर्म। इस्लाम नाम आ रहा है तो मुस्लिम धर्म ही इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म की स्थापना की थी हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब ने जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कुरैश नामक एक कबीला था, वहाँ हुआ था, जो कि मक्का में पड़ता है। मक्का कहाँ है? मक्का वर्तमान समय में सऊदी अरब में पड़ती है। कहाँ? सऊदी अरब में। मक्का जो है सऊदी अरब में पड़ता है। मक्का मदीना। इस्लाम धर्म से संबंधित लोग जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो मक्का में सऊदी अरब में मक्का मदीना जाने की इच्छा जरूर रखते हैं अपने जीवन में, क्योंकि उनका ये प्रमुख स्थान है। यानी कि उनका जो
धर्म से संबंधित स्थान है वो मक्का मदीना है। बात आती है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे कौन? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में, कहाँ? 610 ईस्वी में। ध्यान दें, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म ईसा पूर्व के काल का है, जबकि इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, ये जो धर्म है, अब ये धर्म एडी यानी कि ईसवी के काल के हैं। ईसवी के समय के ये जो धर्म आएंगे, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और जो वैष्णव धर्म आएंगे, ये सब ईसवी वाले हैं, जबकि ईसा पूर्व के बौद्ध धर्म और जैन धर्म कब हुई थी? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में मक्का, वहीं जहाँ इनकी मृत्यु हुई। 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में, कहाँ? मक्का में इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति जब हो गई, छह सौ 10 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में क्या हुआ? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद एक बात आती है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब ने यात्रा की थी 24 सितंबर 622 ईस्वी को। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब ने यात्रा की, कहां से? मक्का से मदीना। 622 ईस्वी को, 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब ने यात्रा की। कहाँ की? पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा की। पैगंबर के मक्का से मदीना की, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा की। ठीक है, मदीना की यात्रा। जब इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब ने ये यात्रा की थी तो इसी को इस्लाम धर्म में क्या कह दिया गया? इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना। एक संवत शुरू हो गया, हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत हो गई। कब हो गई? वो 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने जो यात्रा की थी पैगंबर की यात्रा के बाद हिजरी संवत शुरू हो गया था। हिजरी संवत किसमें प्रयोग आता है? इस्लाम धर्म का हिजरी संवत कहा जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म में शक संवत आता है। हिजरी संवत जो आता है वो इस्लाम धर्म में आता है, जबकि जो हिंदू धर्म में आता है वो कौन सा आता है? शक संवत आता है। ठीक है, शक संवत। और शक संवत की शुरुआत किसने की थी? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क, जो कुषाण वंश का प्रमुख शासक था, कुषाण वंश का प्रमुख शासक कनिष्क था, उसने 78 ईस्वी में किसकी स्थापना की? शक संवत की स्थापना। ठीक है, अब बात आती है कि हजरत मोहम्मद साहब ने पैगंबर की यात्रा तो की, तो इन्होंने शादी भी की और इनका जीवन यापन जैसा है, जीवन वैसा किया होगा। तो इन्होंने यह शादी कब हुई? तो मोहम्मद की शादी, हजरत मोहम्मद की शादी जो हुई वो 25 वर्ष की अवस्था में 25 वर्ष की अवस्था में 25 वर्ष की अवस्था में क्या हुई? शादी किसकी? मोहम्मद साहब की।
25 वर्ष की अवस्था में किससे हुई? तो एक महिला थी जो खदीजा, नाम था खदीजा, जो थी कौन? विधवा। खदीजा नामक महिला से जो विधवा थी, इनकी शादी हो गई। कब हो गई? जो ये 25 वर्ष के थे। अब 25 वर्ष के थे तो कितने ईयर बाद? तो कितने वर्ष बाद? तो 570 और प्लस 25 595 ईस्वी में। 595 ईस्वी में इनकी शादी हुई। ठीक है, किससे हुई? खदीजा नामक विधवा से। फिर पुत्री की हुई, तो पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था फातिमा। और पुत्री जो हुई थी, पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। पुत्री का नाम फातिमा था, तो पुत्री की शादी की, तो दामाद बने कौन? दामाद हुए। दामाद का नाम क्या था? दामाद का नाम था अली। क्या नाम था? अली। पुत्री का नाम फातिमा था, दामाद का नाम अली था। शादी कब हुई? 25 वर्ष की अवस्था में। किससे हुई? खदीजा नामक विधवा के साथ। कब? 595 ईस्वी में। 595 ईस्वी में जब शादी हुई तो पुत्री जो हुई उसका नाम पड़ा फातिमा। पुत्री की शादी की, उनका पड़ा दामाद। जो दामाद थे उनका नाम क्या था? अली। ठीक है, इस्लाम धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान। इस्लाम धर्म में पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है कुरान। कुरान का जो इस्लाम धर्म में कुरान है, उसका उपदेश किसने दिया? कुरान का उपदेश जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था। किसने? हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया। और हजरत मोहम्मद साहब, अब बात आती है कि जो जन्म हुआ था, ये तो 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का, कुरैश कबीले नामक स्थान पर। ठीक है, अब इनकी बात आती है कि मृत्यु हुई होगी। मृत्यु कब हुई? जन्म हुआ 570 ईस्वी में, मृत्यु हुई 8 जून 632 ईस्वी को। 8 जून 632 ईस्वी को जन्म हुआ 570 ईस्वी में, मृत्यु हुई 8 जून 632 ईस्वी को। दफनाया कहाँ गया? मदीना में। दफनाया गया कहाँ? मदीना नामक जगह पर। ठीक है, अब बात आती है कि इनके जन्म और मृत्यु का अंतर कितना है? जन्म मृत्यु का जो अंतर है वो कितना है? तो वो है 570 ईस्वी में जब जन्म हुआ तो 632 ईस्वी में मृत्यु। कितने वर्ष जिए? कुल 62 वर्षों तक इन्होंने जीवन यापन किया। 62 वर्षों तक इन्होंने जीवन यापन किया। 62 वर्षों तक इन्होंने अपने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया और इस्लाम धर्म की स्थापना की। 62 वर्षों में इन्होंने इस्लाम धर्म को इस संसार में जगह दिला दी। ठीक है, अब बात आती है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद एक काम हुए। जब इनकी मृत्यु हो गई तो जो इस्लाम धर्म था, मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में बट गया। एक भाग को कहते हैं क्या? इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। कौन से भागों में? 2। एक का नाम था सुन्नी और एक का नाम था शिया। मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। एक का नाम पड़ा सुन्नी, दूसरे का नाम शिया। सुन्नी तथा शिया। सुन्नी तथा शिया नामक 2 भागों में जब इस्लाम धर्म बट गया तो बात आती है कि मोहम्मद साहब
जो दो पंथों में विभाजित कर दिया गया था। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। उनके नाम क्या थे? सुन्नी और शिया। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म चतुर्थ संहिता के बाद 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। उसी प्रकार इस्लाम धर्म भी हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 2 भागों में बट गया। कौन से? सुन्नी और शिया। जब सुन्नी और शिया में बट गया तो सुन्नी किन्हें कहते हैं और शिया किन्हें कहते हैं? सुन्नी किन्हें कहते हैं? सुन्नी कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना में विश्वास था, उन्हें क्या कहते हैं? सुन्नी ना। 2 भागों में जब बटा था तो सुन्नी और शिया। सुन्नी किन्हें कहा जाता है? तो सुन्नी कहा जाता है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना में विश्वास करने वालों की क्या था? जो हजरत मोहम्मद साहब के कार्यों का विवरण देते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के कार्यों का विवरण देते हैं। ठीक है। अब शिया किन्हें कहते हैं? शिया किन्हें कहते हैं? जब मृत्यु के बाद 2 भागों में बांटा गया तो एक सुन्नी कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब के कार्यों का विवरण, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के जो कार्य या उनके जो धर्म के थे उन्हें मानने वाले। और शिया किन्हें कहते थे? तो शिया थे इनके दामाद जो थे अली की शिक्षा का उपदेश देते थे, शिया कहलाते थे। अली की शिक्षा का उपदेश या अली के रास्ते पर चलने वालों को क्या कहते थे? अली के धर्म को मानने वालों को ही शिया कहा जाता था। ठीक है, यहां तक बात समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और अली क्या है? शिया क्या था? शिया था कि अली की शिक्षा में विश्वास करते थे और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली ही कौन थे? मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी थे। और अली मोहम्मद साहब के थे कौन? वो तो आपको पता ही है, वो आपको पहले से पता है कि कौन थे? दामाद थे। उनकी पुत्री का नाम जो फातिमा था, उन्हीं के जो पति थे उनका नाम था क्या? अली। अब उसके बाद बात आती है कि हजरत मोहम्मद साहब थे, तो हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे कौन? यानी कि इनका जो अधिकार लिया था उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। ठीक है। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हजरत मोहम्मद साहब थे, उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। स्थापना कब हुई थी? तो इनका जन्म जब हुआ था 570 ईस्वी में और इन्होंने स्थापना की थी 622 ईस्वी के लगभग। ठीक है। अब इस्लाम धर्म में जो खलीफा पद था, इस्लाम धर्म में खलीफा पद ये रहा कब तक? तो खलीफा पद जो रहा ये रहा था 1924 तक। 1924 तक खलीफा पद रहा, लेकिन तुर्की के एक शासक थे, क्या नाम था? तुर्की के शासक कमाल पाशा। तुर्की के शासक कमाल पाशा जब गद्दी पर बैठे, तुर्की के शासक कमाल पाशा जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। कब? 1924 में समाप्त कर दिया। 1924 में क्या कर दिया? खलीफा पद कि अब किसी भी व्यक्ति यानी इस्लाम धर्म से संबंधित व्यक्ति होगा उसको खलीफा के नाम से नहीं जाना जाएगा, खलीफा की उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है। कब? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी तक खलीफा पद रहा था इस्लाम जगत में।
उसके बाद 1924 ईस्वी में जब तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा गद्दी पर बैठे तो उन्होंने यह शब्द समाप्त कर दिया, यह पद समाप्त कर दिया। अब बात आती है कि मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर मनाते क्या है। तो इनका जो जन्मदिन है, इनका जन्म 570 में हुआ था, 570 ईस्वी में। इनके जन्मदिन पर इस्लाम धर्म में क्या मनाते हैं, वो तो सब जानते हैं। तो इनके जन्मदिन पर इनके जन्मदिन पर क्या मनाते हैं, ईद उन नबी उल मिलाद। इस्लाम धर्म में जो मुस्लिम धर्म से संबंधित लोग हैं या इस्लाम धर्म में इनके जन्मदिन पर एक त्यौहार मनाते हैं। क्या मनाते हैं, ईद उन नबी उल मिलाद का त्यौहार मनाते हैं, जो इनका प्रमुख त्यौहार है। क्योंकि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का इसी दिन जन्म हुआ था। और मोहम्मद साहब को क्या कहा जाता है, इनके संस्थापक, इनके भगवान। जिस प्रकार से इनके भगवान कहा जाता है, उसी प्रकार से उसी के कारण इस दिन, किस दिन, जब इनका जन्म हुआ था, ईद उन नबी उल मिलाद त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि भारत में ये जो इस्लाम धर्म है, भारत में तो आया नहीं। इस्लाम धर्म की शुरुआत भारत में कैसे हुई? इस्लाम धर्म की शुरुआत भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ? तो 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया। किन्होंने? इस्लाम का अरबों के जरिए। अरब देश से लोग आए थे, अरब देश से लोग भारत में इस्लाम का आगमन ऐसे हुआ कि जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में सिंध प्रांत पड़ता है, सिंध प्रांत को 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा जीत लिया गया था। और ये इसी नाम से इस्लाम महत्वपूर्ण बन गया। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। अरब देश के निवासी थे, अरबों ने क्या जीता? सिंध। सिंध जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान। सिंध को जीत लिया और यहीं से इन्होंने सबसे पहले इस्लाम का प्रचार किया। यही कारण था कि भारत में इस्लाम जगत का आरंभ हो गया। इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ 712 ईस्वी में, अरबों ने सिंध जीत लिया, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थान पड़ता है, पाकिस्तान का प्रांत पड़ता है। जीतने के बाद सबसे पहले इस्लाम धर्म का जो एक महत्वपूर्ण धर्म बना, इस्लाम का आगमन करने के बाद अरबों का आगमन जब हुआ था, इस्लाम धर्म, इसीलिए इस्लाम जो आगमन हुआ भारत में इसी कारण हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। वर्तमान में जो पाकिस्तान का स्थान है, यहीं सबसे पहले इस्लाम प्रचार किया। इसके बाद बात आती है कि इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। बात आती है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब, इनका जीवन चरित्र यानी कि बायोडाटा, जीवन चरित्र किसने लिखा? जीवन चरित्र लिखा एक व्यक्ति है जिनका नाम है इब्न इसाक। इब्न इसाक नामक व्यक्ति ने इस्लाम धर्म के संस्था हजरत मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र के बारे में बताया। हजरत मोहम्मद साहब के जो जीवन से संबंधित जो भी तथ्य हैं, किसने बताया? इब्न इसाक ने बताया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था।
अब बात आती है कि भारत में नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में मक्का किधर पड़ता है? पश्चिम की ओर। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, पश्चिम की ओर मक्का पड़ने के कारण होने के कारण मुसलमान लोग नमाज के दौरान पश्चिम में मुंह करके खड़े होते हैं, पश्चिम में मुंह करके खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में पश्चिम की ओर ही नमाज, जब नमाज पढ़ी जाती है तो भारत में पश्चिम की ओर ही मक्का पड़ती है, मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है। मक्का की ओर की एक दिशा क्या कहते हैं? और ये जो मक्का पड़ती है, मक्का की दिशा को यानी कि पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं? किबला कहा जाता है। किबला, पश्चिम की दिशा को, भारत में मक्का जो पड़ती है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की दिशा यानी कि मक्का की दिशा को क्या कहते हैं? किबला कहा जाता है। ठीक है, किबला कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको इस्लाम धर्म के बारे में आज संपूर्ण बातें यानी कि जो भी तथ्य बनते हैं उनके बारे में बताया। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म, जीवन चरित्र और मृत्यु और उन्होंने जो भी अपने जीवन में कार्य किए उनके बारे में बताया। आज हमारा जो इस्लाम धर्म है यही समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम ईसाई धर्म और पारसी धर्म को, ईसाई धर्म और पारसी धर्म को संगठित करके बताएंगे, यानी कि एक ही क्लास में आपको पारसी धर्म और ईसाई धर्म के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हम मगध की ओर बढ़ते हैं, मगध की सैर करेंगे। मगध का जो उत्कर्ष हुआ यानी मगध की स्थापना हुई वो कैसे हुई, किन किन राजाओं ने की, उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, उसके बारे में भी बताएंगे। थोड़ा बहुत वैष्णव धर्म के बारे में भी बताया जाएगा। एक बात आती है जो अलग से बता दें, भगवान विष्णु का एक चक्र है। भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है, पूछा जाता है उसमें कितनी तीलियां थी। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कुल 6 तीलियां थी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां थी? 6। वो 6 थी कैसी? ऐसी। ऐसी तीलियां थी और ये उनके चक्र में एक बीच में गोल था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां थी? 6 तीलियां थी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कुल 6 तीलियां थी। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास हम फिर से हाजिर होंगे अगले दिन। जैसा कि यूनिट नंबर आपको आज हमने 10 ल्यूसेंट जीके से यूनिट नंबर 10 को इस्लाम धर्म के बारे में बताया है। अगली क्लास जो अगली कक्षा में हम उपस्थित होंगे पारसी धर्म तथा ईसाई धर्म को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।